केसीआर ने निजाम वेंकटेशम के निधन पर शोक जताया है। केसीआर ने तेलंगाना साहित्य के लिए वेंकटेशम के रुचि की प्रशंसा की और तेलंगाना के गरीब लेखकों और कवियों में अच्छाई ढूंढकर और उनके समर्थक होने के नाते उनकी प्रशंसा की। सीएम ने कहा कि वेंकटेशम के निधन से साहित्य क्षेत्र का अंत हो गया है। सीएम ने वेंकटेशम के परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। मालूम हो कि निजाम वेंकटेशम का रविवार शाम सिकंदराबाद के अपोलो अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने लगभग 6 दशकों तक साहित्य में जीवन व्यतीत किया और अंतिम सांस ली और उनकी कई प्रसिद्ध पुस्तकें प्रकाशित हुई। 80 के दशक में उन्होंने दिक्सूची नाम से एक कविता पत्रिका शुरू की और कई नए और पुराने कवियों के लिए एक मंच बन गए। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए वह हमेशा उपलब्ध है। मंत्री ने अधिकारियों के साथ सनत नगर निर्वाचन क्षेत्र के रामगोपालपेट संभाग के कंडोजी बाजार का दौरा किया और लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर जब स्थानीय लोगों ने मंत्री से अपनी समस्याओं से अवगत कराया तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल जवाब देने और उनके समाधान के लिए कदम उठाने के आदेश जारी किए। विशेष रूप से वे अपनी गली में एक सड़क बनाना चाहते थे और एक ताजे पानी की पाइपलाइन स्थापित करना चाहते थे। इसी तरह मंत्री ने जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी को कमेटी हॉल के निर्माण का कार्य करने का अनुरोध करते हुए आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने और प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। वैसे ही मंत्री ने जिमखाना ग्राउंड में ऑल इंडिया ज्वेलरी हैंडमेड वर्कर्स फेडरेशन के तत्वावधान में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा है कि खेलों में नियमित रूप से भाग लेने से आप मानसिक रूप से शांत और स्वस्थ रहेंगे। इस मौके पर उन्होंने प्रशंसकों को बधाई दी और खिलाड़ियों के अच्छे होने की कामना की। तेलंगाना पावर लूम एंड टेक्सटाइल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन गुडूरी प्रवीण ने कहा है कि वह हथकरघा श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करेंगे। प्रवीण ने राज्य के मंत्रियों केटीआर और वेमुला प्रशांत रेड्डी की उपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। राज्य में पावर लूम और टेक्सटाइल उद्योग के व्यापक विकास के लिए सरकार ने कपड़ा क्षेत्र पर निर्भर श्रमिकों को निरंतर काम प्रदान करने और पावर लूम वस्त्रों के लिए बाजार की सुविधा प्रदान करने के लिए एक निगम की स्थापना की है। इस कार्यक्रम में सचिव बुद्ध प्रकाश ज्योति, विधायक दाना नागेंद्र और एमएलसी रमना ने भाग लिया। श्री बाजी रेड्डी गोवर्धन ने टीएसआरटीसी अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा है कि इस मौके पर टीएसआरटीसी में और सुधार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री केसीआर के आशीर्वाद से आगामी वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में सभी डिपो को लाभ में लाने के उद्देश्य से योजना बनाई जा रही है। शीघ्र ही 300 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी। टीएसआरटीसी को खुशी है कि राजस्व बढ़ाने के लिए 30 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कंपनी के कर्मचारियों के बकाया का पूरा भुगतान किया जाएगा और कंपनी के कर्मचारियों को हर तरह से सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कर्मचारियों से कहा है कि वे सैनिकों की तरह पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करें और संगठनों के नुकसान को रोकने के लिए कड़ी मेहनत करें। डिप्टी मेयर मोटे श्रीलता शोभन रेड्डी ने कहा है कि श्रमिकों के कल्याण सरकार का मिशन है। कैंप कार्यालय में सफाई कर्मचारियों को पीपीई किट और व्यक्तिगत देखभाल सामग्री वितरित की गई। डिप्टी मेयर ने कहा है कि सूरज उगने से पहले सफाई कर्मी शहर की लगातार सफाई कर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने लोगों से कहा है कि वे उनका सहयोग करें और जहां भी कूड़ा गिरे उसे फेंकने के बजाय डस्टबिन का इस्तेमाल करें। श्रमिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें मास्क, नारियल तेल, जूते और सैनिटाइजर युक्त किट दिए गए। इस कार्यक्रम में एएमओएच रविंदर गौड़, स्वच्छता पर्यवेक्षक घना गौड़, स्वच्छता विभाग के अधिकारियों के साथ तेरास के वरिष्ठ नेता खाजा पाशा, याकूब अली, साई श्रीनिवास और अन्य ने भाग लिया। तेलंगाना में बीजेपी सत्ता की ओर कदम बढ़ा रही है। मेडचल जिले के जवाहर नगर निगम अंतर्गत बंडी संजय की पद यात्रा जारी है। बंडी संजय ने जवाहर नगर में विकलांगों, विधवाओं एवं वृद्धजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। विकलांगों, विधवाओं और वृद्धों ने बंडी संजय से शिकायत की है कि टीआरएस के 8 वर्षों के शासन के दौरान उनके साथ कोई न्याय नहीं किया गया है। कई बुजुर्गों ने बंडी संजय को बताया कि पेंशन समय पर नहीं मिल रही है और
पैसा सीधे खाते में जमा नहीं हो रहा है। भाजपा नेता माधवरम कांता राव ने कहा है कि भाजपा बस्ती बांटा कार्यक्रम को विभिन्न चरणों में पूरा करेंगी, क्योंकि उसका एजेंडा जनता की समस्याओं को हल करना है। कुकड़पल्ली विधानसभा अंतर्गत 115 मंडल बालाजी नगर कॉलोनी में बस्ती बांटा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माधवरम कांता राव ने कहा है कि मुख्य रूप से सड़कों पर बहता गंदा पानी यातायात में बाधा उत्पन्न करता है। उन्होंने कहा है कि वे दावा कर रहे हैं कि वे कॉलोनी पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। स्थानीय विधायक ने एक बार कहा था कि वह कॉलोनी में स्थापित पार्कों की दुर्दशा देखे। कांता राव ने कहा है कि विधायकों ने इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया है कि युवा नशीले पदार्थों के आदी है। कांता राव ने इन सभी पर तत्काल ध्यान केंद्रित कर उचित कदम उठाने की मांग की। महिला कांग्रेस अध्यक्ष वरलक्ष्मी ने पंजागुट्टा थाने में विरोध प्रदर्शन किया। विधायक मंगट्टी गोपीनाथ पीए ने अराजकता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वरलक्ष्मी ने नाराजगी जताई कि पुलिस ने अभी तक अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया है। वरलक्ष्मी ने आलोचना की है कि तेलंगाना राज्य में नाबालिग लड़कियों से लेकर महिलाओं तक किसी की रक्षा नहीं की जाती है। उन्होंने केसीआर पर राज्य के लोगों को शराबी बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में शराब और ड्रग्स का बोलबाला है। वरलक्ष्मी ने चेतावनी दी है कि अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। महानगरीय शहर के रूप में विकसित हो रहे हैदराबाद में 3 और नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। गच्चीबौली में शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही जीएचएमसी की 2 और पुलों को जल्द उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। यदि उन्हें उपलब्ध करा दिया जाता है तो उम्मीद है कि चौराहों पर यातायात की समस्या 100% हल हो जाए। हैदराबाद आउटर रिंग रोड से शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अधिकारियों का अनुमान है कि 2040 तक हर घंटे 5200 वाहन पहुंचेंगे। इसी ट्रैफिक जाम को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद में रणनीतिक सड़क विकास योजना SRDP परियोजना के तहत विभिन्न मार्गों पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। SRDP के तहत हैदराबाद में बनाए गए 3 फ्लाईओवर को जल्द ही पूरा किया जाएगा। GHMC ने अक्टूबर में 1 और नवंबर में 2 फ्लाईओवर शुरू करने के काम में तेजी लाई है। नागौल चौराहे पर 6 लाइन वाले फ्लाईओवर का काम 3 साल से भी कम समय पहले शुरू हुआ था। इंजीनियरों का कहना है कि फिलहाल 28% काम पूरा हो चुका है। इसका निर्माण करीब 68 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। यह उपल और कामिनी जंक्शनों के बीच सुगम यात्रा के लिए उपयोगी। GHMC महत्वाकांक्षी रूप से उस परियोजना को पूरा कर रहा है जिसका निर्माण गच्चीबौली से ORR तक 4 लेन में किया जाएगा। इंजीनियरिंग का कमाल बताया जा रहा है। इस ब्रिज को शुरू करने के लिए अधिकारी तैयार कर रहे हैं। माइंड स्पेस से ORR तक पहुंचने के लिए बायोडाइवर्सिटी जंक्शन से होकर गुजरना पड़ता है। अब SRDP ने एक और रास्ता उपलब्ध कराया है। शिल्पा लेआउट से आइकिया शोरूम के पीछे गच्चीबौली ओवरपास से ORR तक पुल का निर्माण किया गया है। इंजीनियरों का कहना है कि काम पूरा हो चुका है और काम अंतिम चरण पे है। बताया जा रहा है कि यह पुल नवंबर में शुरुआत हो सकती है। 435 करोड़ पुल के दूसरे चरण का काम प्रगति पर। 823 मीटर लंबा और 16.60 मीटर चौड़ा पुल शहर के सबसे लंबे फ्लाईओवर में से एक होगा। 11.6 किलोमीटर की लंबाई के साथ PV एक्सप्रेस वे शहर का सबसे लंबा पुल है। हालांकि अधिकारी शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर को चौड़ाई और निर्माण के मामले में बड़ा बताए हैं। यह नया पुल गच्चीबौली में मौजूदा पुल के ऊपर जाएगा। इस फ्लाईओवर से गच्चीबौली ब्रिज के सामने रैंप बनेगा जिससे वाहन नीचे उतर सके। दूसरा सीधे आउटर रिंग रोड से जुड़ता है। यदि यह फ्लाईओवर उपलब्ध हो जाता है तो हाईटेक सिटी और वित्तीय जिले के बीच यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा। कोंडापुर से गच्चीबौली जाने वाले वाहनों के लिए कोत्तागुड़ा चौराहे पर 4 साल पहले अंडरपास के निर्माण का शिलान्यास किया गया। फिलहाल काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। GHMC के अधिकारियों का कहना है कि अंडरपास नवंबर में खोला जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि इन पुलों का निर्माण पूरा होने के बाद ट्रैफिक जाम हट जाएगा। मुख्यमंत्री केसीआर तेलंगाना की महिलाओं को उपहार स्वरूप बतकुम्मा साड़ी का वितरण करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी बतकुम्मा साड़ियों के वितरण के लिए मंच तैयार किया गया है।
कुछ दिनों में आने वाले बतकुमा उत्सव की पृष्ठभूमि में अधिकारी साड़ियों का वितरण शुरू करने की व्यवस्था कर रहे हैं। इस महीने की 25 तारीख से इस कार्यक्रम को शुरू करने की तैयारी की जा रही है। हैदराबाद में बतकुमा साड़ियों के वितरण के लिए सब कुछ तैयार किया गया है। महिलाओं को सिरसिल्ला, पोचमपल्ली और गदवाल की 240 डिजाइनर साड़ियां दी जाएंगी। जीएचएमसी के तहत 30 मंडलों के 150 जनप्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। वितरण हैदराबाद जिले के 17 विधानसभा क्षेत्रों में शहरी सामुदायिक विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। दिल्ली शराब घोटाला एक बार फिर हैदराबाद में हलचल मचा रहा है। ईडी अधिकारियों ने 10 दिनों के भीतर दूसरी बार शहर में तलाशी ली। बशीरबाग स्थित ईडी कार्यालय में 10 टीमों को बांटा गया और तलाशी ली गई। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, उप्पल, मादापुर में कई घरों और कार्यालयों में तलाशी ली गई। ऐसा लगता है कि करीमनगर के एक रियल एस्टेट डीलर ने भी घर की तलाशी ली गई। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी ने देश भर में 40 जगहों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने तेलुगु राज्यों समेत चेन्नई के 23 इलाकों में छापेमारी की। दिल्ली से ईडी के अधिकारियों ने टीमों का गठन किया और स्थानीय अधिकारियों की मदद से निरीक्षण किया। सीबीआई जांच के दौरान बड़े पैमाने पर धन के हेराफेरी के संदेह में प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इंजीनियरिंग फीस कम करने की मांग करते हुए एआईएसएफ छात्र संघ के तत्वावधान में उच्च शिक्षा परिषद कार्यालय का घेराव किया गया। एआईएसएफ छात्र संघ नेताओं ने कहा है कि सभी निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एक ही फीस तय की जाए। उन्होंने कहा है कि बी श्रेणी की सीटों को सरकार द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से बदल दिया जाना चाहिए और निजी विश्वविद्यालयों को रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि विश्वविद्यालयों की स्वच्छता की रक्षा की जानी चाहिए। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे नेताओं को गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया। पंजागुट्टा पीएस में फेसबुक के माध्यम से मिले एक व्यक्ति ने कथित तौर पर नशे में धुत होकर एक विवाहिता महिला का गला काटकर फरार हो गया। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि सूरज खान और जी निशा एक युगल है जो बीएस मक्ते में रह रहे हैं। निशा फेसबुक के जरिए विजय सिंह नाम के शख्स के संपर्क में आई थी। रविवार की आधी रात को नशे में धुत विजय सिंह उसका गला काटकर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने पीड़िता को सोमाजीगुड़ा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। पुलिस ने जांच के दौरान कहा है कि आरोपी विजय सिंह पहले जुबली हिल्स विधायक मंगंटी गोपीनाथ के पीए के रूप में काम कर चुका है।